देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के साथ आगे सामने मौजूद दोस्तों चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट बताएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राहुल गांधी की हत्या की खुलेआम धमकी देने के मामले को लेकर फंस रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के स्पीकर। बताएंगे किस तरीके से ओम बिरला का समर्थक खुलेआम धमकी देकर राहुल गांधी की हत्या की बातें कर रहा था दोस्तों। इसके बाद उठाकर ले गई पुलिस, तो लगा मिमियाने। बताएंगे क्या है पूरा मामला, इसके साथ में चलेंगे। एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर बिहार के अंदर क्या 42 विधायकों के सदस्यता खतरे में आ रही है। मंत्री समेत कई लोगों को भेज दिया गया है हाईकोर्ट के द्वारा नोटिस। बताएंगे कौन कौन सा नोटिस भेजा गया है और किस कारण से सदस्यता को लेकर आ सकता है एक बहुत बड़ा अकाल। बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, इसी के साथ में चलेंगे एक करके सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर स्पीकर ने जो भ्रम फैलाया और जो बीजेपी के नेता किरण रिजिजू के द्वारा दावा किया गया कि स्पीकर के साथ गाली गलौज की गई, इस कारण से ही राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और यह साफ तौर पर हत्या के लिए उकसाने का मामला बनता है और बीजेपी के नेता किरण रिजिजू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवानी चाहिए और मामला दर्ज करवा के कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर आज सुबह सुबह एक वीडियो शेयर किया जाता है दोस्तों, जिसमें एक व्यक्ति जो अपने आप को करनी सेना से जुड़ा हुआ बताता है दोस्तों, आतंकवाद की भाषा बोलते हुए कहता है कि अगर दोबारा विपक्ष के 25 सांसदों ने तोड़फोड़ की तो फिर राहुल गांधी के घर पर जाऊंगा। कान खोलकर सुन लो राहुल गांधी, अगर दोबारा ऐसा किया तो तुम्हारे घर में घुसकर गोली मार दूंगा और अगर 24 घंटे में 25 सांसदों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो एक एक करके सबको गोली मारूंगा। यानी देश के अंदर विपक्ष की आवाज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और 25 सांसदों को खुलेआम एक एक करके गोली मारने की धमकी दोस्तों और खुलेआम हत्या करने का दावा कर रहा है। बड़ी बात यह है दोस्तों की बीजेपी का गमछा पहनकर ये सांसदों के घर में घुस कर गोली मारने की बातें कर रहा है। 11 फरवरी 2026 को लोकसभा में विपक्ष और सरकार के बीच में तीखी नोकझोंक हो जाती है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो शेयर किया दोस्तों, जो पहले से ही पब्लिक के बीच में मौजूद था और इस वीडियो में दावा करते हैं किरण रिजिजू की प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस पार्टी के कई सारे सांसद स्पीकर के चैंबर में जाते हैं और उनको गाली गलौज करते हैं दोस्तों, जबकि वीडियो के अंदर हंसी मजाक करते हुए स्पीकर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने वीडियो को पूरी तरीके से नकारते हुए कहा कि वीडियो में स्पीकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं, कोई किसी को गाली नहीं दे रहा है और स्पीकर को भी कोई गाली नहीं दी गई। झूठ बोल रहे हैं किरण रिजिजू और जबरदस्ती का विवाद खड़ा करके कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के खिलाफ साजिश कर रहे हैं दोस्तों। और इस साजिश का ही ये नतीजा है कि स्पीकर ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र कोटा का रहने वाला ये तथाकथित करनी सेना का कार्यकर्ता आतंकवादी की भाषा बोलते हुए आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने की बातें बोल रहा है दोस्तों। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि कट्टरपंथ पहले झूठ बनाता है, यानी पहले झूठ बोलता है, फिर राजनीतिक ताकत से उसे उकसाता है और फिर नफरत और हिंसा को भड़काता है। पहले एक गोड से तैयार किया गया था, आज दूसरा गोड से तैयार किया जा रहा है। ये सोची समझी साजिश का नतीजा है, जिसमें बीजेपी के सांसद राहुल गांधी को राष्ट्र की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती बताकर राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा भड़काने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इसे राहुल गांधी के खिलाफ लगातार बढ़ रहे खतरे के तौर पर देख रही है दोस्तों और कांग्रेस पार्टी के परिवार के कई सारे लोगों की जान इस तरीके की हिंसा के कारण गई है, चाहे इंदिरा गांधी हो चाहे राजीव गांधी हो। फिर से उसी मोडस ऑपरेंडी पर काम किया जा रहा है कि राहुल गांधी के प्रति पहले झूठ फैलाओ, एक केंद्रीय मंत्री से झूठ बुलवाओ, फिर उस केंद्रीय मंत्री के झूठ का सहारा लेकर उस झूठ को बार बार दिमाग में घुसा दो और एक तरीके से ब्रेन वॉश करके जॉम्बीज बनाओ और उससे फिर राहुल गांधी को लेकर एक बड़ी साजिश करवाओ। कुल मिलाकर दोस्तों ये मामला इतना गंभीर है जिस पर तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने पूरे मामले पर भाजपा सरकार और पुलिस पर दबाव बनाया है दोस्तों, तब जाकर इस व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है और जब इस गुंडे को हिरासत में लिया गया तो ये कहने लगा कि मेरा वीडियो नहीं है, एआई से बनाया गया वीडियो है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि किसके कहने पर ये उकसाने वाला बयान दिया गया दोस्तों। और स्पीकर ओम बिरला के क्षेत्र से आता है, यानी कोटा से व्यक्ति आता है दोस्तों, और ऐसे में कई सारे वीडियो में इसके पीछे जो फोटो लगी हुई है उसमें कोटा के सांसद और स्पीकर ओम बिरला नजर आ रहे हैं, साथ में नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। तो ओम बिरला की फोटो लगाकर ये जो धमकियां दी जा रही है, ये जो खुलेआम नरसंहार करके देश के अंदर अशांति फैलाने और देश में दंगे फैलाने की बातें की जा रही है, इस व्यक्ति के खिलाफ ठोस से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये जो एआई का दावा कर रहा है, इस पर पुलिस वालों को तत्काल जांच करके इस व्यक्ति को सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और पता करना चाहिए कि कौन लोग इसके पीछे हैं। क्या ये एक बहुत बड़ी साजिश के तहत राहुल गांधी के प्रति देश के अंदर नफरत फैलाकर राहुल गांधी को नुकसान पहुंचाने की एक साजिश है? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें बिहार में कुछ ही महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे दोस्तों और ऐसे में विधानसभा के चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए गठबंधन की सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है। कारण यह है दोस्तों कि चुनाव के दौरान गड़बड़ियां और वोट चोरी के आरोप पर विपक्ष लगातार मुद्दा उठा रहा है। ऐसे में दोस्तों चुनावी गड़बड़ियां और हलफनामे में गलत जानकारी देने के मामले पर पटना के हाईकोर्ट के अंदर 42 विधायकों को नोटिस भेजने का फैसला लिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने इन विधायकों को नोटिस जारी करते हुए अलग अलग विधानसभा से हारे हुए उम्मीदवारों की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया
गया है। हाईकोर्ट के जज ने फैसला लिया है कि विधायकों के जीत को जो चुनौती दी गई है, इस पर विधायकों को जवाब देना चाहिए और उनको नोटिस भेजा गया। जनता दल यूनाइटेड समेत कुछ एक विपक्ष के भी नेता है दोस्तों। कुल मिलाकर जो बड़े बड़े नेता है जिनको नोटिस गया है, उसमें स्पीकर प्रेम कुमार है और दूसरे ऊर्जा मंत्री ब्रिजेंद्र यादव है, बीजेपी के जीवेश मिश्रा का भी नाम है और जनता दल यूनाइटेड के विधायक चेतन आनंद का भी नाम है, जिन सबको नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। 42 विधायक है टोटल जिनको नोटिस दिया गया है। देखते हैं ये नोटिस का क्या जवाब देते हैं। इन सब पर आरोप लगा है कि इन्होंने अपने नामांकन के पत्र में गलत जानकारी दी और चुनाव आयोग के साथ साथ देश की आम जनता को भटकाने की कोशिश की। कुल मिलाकर गलत इन्फॉर्मेशन का ये पूरा मामला है दोस्तों। मिसलीड करने से जुड़ा हुआ पूरा मामला है और मिसलीड करने के मामले पर कार्रवाई इस तरीके से हो सकती है कि इनकी विधायकी भी जाएगी। हालांकि काफी लंबा प्रोसेस होना तय है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि बंगाल को लेकर नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने पोस्ट करते हुए आध्यात्मिक गुरु, बंगाल के आध्यात्मिक गुरु राम कृष्ण परमहंस के जन्मदिन के मौके पर उनको स्वामी कहकर संबोधित करते हैं दोस्तों। नरेंद्र मोदी के द्वारा पोस्ट किया जाता है। इसमें कहते हैं कि स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी को उनके जन्म जयंती पर आदर पूर्ण श्रद्धांजलि। उन्होंने आध्यात्म और साधना को जिस प्रकार जीवन शक्ति के रूप में स्थापित किया, वो हर युग में मानवता का कल्याण करता रहेगा। उनके विचार और संदेश सदैव प्रेरणा पुंज बने रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के अंदर जो ममता बनर्जी को सबसे बड़ी दिक्कत नजर आई दोस्तों, वो ये कि उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को स्वामी शब्द से संबोधित किया, जबकि रामकृष्ण परमहंस को बंगाल के अंदर ठाकुर शब्द से संबोधित किया जाता है। यानी ठाकुर का मतलब भगवान होता है और रामकृष्ण परमहंस जी को पश्चिम बंगाल के अंदर लोग भगवान का दर्जा देते हैं, उनको ठाकुर कहकर संबोधित करते हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी शब्द का इस्तेमाल करके उनको एक गुरु यानी एक संत के तौर पर बताने की कोशिश की है, जबकि रामकृष्ण परमहंस को लोग भगवान मानते हैं। ऐसे में बंगाल की जनता के भावना के साथ खिलवाड़ किया गया है। ममता बनर्जी ने कहा कि हमारे ठाकुर, हमारे भगवान रामकृष्ण जी को स्वामी शब्द से संबोधित कर नरेंद्र मोदी ने बंगाल के लोगों का अपमान किया है। और ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से कहा कि नए नए तरीके के उपाधियां लगाना, यानी आगे या पीछे नाम लगाना, सफिक्स या प्रीफिक्स लगाने से पहले याद रखो कि आप बंगाल के अंदर लोग क्या बोलते हैं। यानी बंगाल में अगर लोग रामकृष्ण जी को ठाकुर बोलते हैं तो भगवान की उपाधि देते हैं। अपने हिसाब से स्वामी लगाना बंद करो और बंगाल का अपमान करना बंद करो और बंगाल के बारे में कुछ पढ़ो, पता करो कि बंगाल के अंदर जो पुनर्जागरण था उसने भारत के अंदर क्या योगदान दिया था। कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी को ममता बनर्जी ने एक क्लास दी है दोस्तों, यानी सिखाया है कि किस तरीके से बंगाल के महान हस्तियों के बारे में बोला जाता है, किन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और कितनी संजीदगी से किया जाता है, ताकि ध्यान रखा जाए कि बंगाल की आम जनता और उनकी भावना के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि रामकृष्ण परमहंस जी को उन्हीं शब्दों से संबोधित किया जाना चाहिए जो शब्द बंगाल की आम जनता के बीच में सबसे ज्यादा फेमस है, ऐसे में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकदम सही किया नरेंद्र मोदी को यह सिखा कर कि कैसे बंगाल में ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी को संबोधित किया जाना चाहिए। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज के कल्चर को लेकर राज्य सरकारों को एक बयान दिया है दोस्तों। एक बयान आया है कोर्ट का। कोर्ट कहता है कि राज्यों को रोजगार के रास्ते खोलने के लिए काम करना चाहिए। अगर आप सुबह से शाम तक मुफ्त में भोजन देना शुरू कर देंगे तो फिर मुफ्त साइकिल, मुफ्त बिजली देंगे तो कौन काम करेगा और फिर कार्य की संस्कृति ही खत्म हो जाएगी। अब दोस्तों इस पूरे मामले पर जो कोर्ट का ये बयान आया है, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या फिर आप लोग की कुछ और राय है? जो भी आपको लगता है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जिसमें कांग्रेस पार्टी युवा मोर्चा की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। इस पोस्टर में दो तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है। एक है चाइना बिल्स रोबोट, यानी चाइना के अंदर रोबोट बन रहे हैं और भारत के अंदर घृणा फैलाई जा रही है। इसमें जो लोग दिखाए जा रहे हैं उन्होंने भगवा गमछा पहना हुआ है, उनके हाथ में लाठी है दोस्तों। इस बात को लेकर दक्षिणपंथी संगठन यानी राइट विंग से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि हिंदू समाज से कांग्रेस पार्टी घृणा करती है, इसीलिए ये भगवा गमछा दिखाकर, हाथ में लाठी दिखाकर मोदी बिल से हिटरेट यानी मोदी हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं, ये लिखा गया है। हालांकि दोस्तों जो ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं से घृणा करती है, उनको आज ही सुबह जो आया वीडियो है जिसमें राहुल गांधी की हत्या की बात की गई है, उसे देखना चाहिए कि उस व्यक्ति ने कौन सा अपने गले में पट्टा डाला हुआ है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत, जय से आधा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत